पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। कुछ बात नहीं हो गया, जवाब चाहिए मुझे ऐसी बात। पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। बात। खबरदार फोन रखा। ला यही तो मैं चाहता था। अब सही है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आना जरा। जल्दी से बिल ला दो। इसकी जरूरत नहीं है मैडम। क्या मतलब? कैनान साहब ने दे दिया है और ये आपको देने के लिए कहा है उन्होंने। मेरे लिए? जी हाँ मैडम। शुक्रिया तुम्हारा। ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। आज रात ना आने के लिए माफी चाहता हूँ मैं। काफी वक्त हो गया इस तरह तैयार होकर हम कहीं नहीं गए, है ना? आज तो तुम कमाल लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। शुक्रिया। और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सूट तुमने बरसों बाद पहना। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। किनान, हमें देर हो रही है, समी हमें मार डालेगा। मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ, अभी लेकर आता नहीं, मैं ले आई हूँ, ये मेरे बैग में ही है। हूँ। वाकई तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा? मैंने खानदान को कायल कर लिया। हम दोनों बहुत जल्द तलाक ले रहे हैं। हमारी शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप वाकई शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही हैं। किनान! फादी, हाँ फादी, फादी, वही जिससे कल रात शादी का वादा किया था तुमने, ये कह के कि अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो, वही फादी। ये क्या कर रही हो? पागल हो रही हो? क्यों रुको रुकूं फादी, मैं? रोको इसे। फादी क्या पागल हो गई हो? 10 साल तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों रुकूं मैं? क्यों और क्या रुकूं दिया मैं? तुम्हें?
10 साल तुमने मुझे इंतजार करवाया। कोई रोके इसे, ये पागल हो गई है लड़की। 10 साल तुमने मुझे बर्बाद किया। 10 साल तुमने सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया, मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना दिया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? खानदान को तलाक दे रहे थे। रुको फादी, रुको। बेशरम आदमी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं मुझे किया। अकेला बिठाकर इंतजार करवाया मुझसे। बेशरम, लानती, बेगैरत, झूठे। छोड़ो मुझे। बेगैरत, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? तलाक दे रहा था अपनी बीवी को, वेडिंग शॉपिंग करवा रहा था मुझे, शादी कर रहा था। कोई हॉस्पिटल लेके चले मुझे। कोई पानी दे मुझे। इस्माइल, हांदान, हॉस्पिटल चलो। मेरा सर, हांदान मेरी मदद करो प्लीज। ओह खुदाया। इस्माइल, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हांदान। हांदान, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। बहुत दर्द हो रहा है। हांदान। इस्माइल, जल्दी लेके चलो। लग रहा है किसी ने मेरे सर पर हथौड़े मारे हैं। फादे। ओ खुदा। फादी, वही फादी जिससे कल रात शादी का वादा किया था तुमने। ये कह के कि अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो। 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। पूरे 10 साल। इस्माइल, तेज चलाओ। जी क्या नाम था? और तेज, हमें जल्दी पहुंचना है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं केनान साहब। वो औरत पागल हो गई थी। फिक्र ना करें केनान साहब, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। हांदान और फादी दोनों ही चले गए। जी हाँ, मैंने देखा वो दोनों ही चली गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? बस वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। केनान साहब, फतूश साहिबा अचानक सामने आ गई थी, मैं भी सदमे में था। वो मुझे 1 घंटा मारती रही और तुम देखते रहे। बस रोक भी तो सकते थे तुम। अचानक सामने आ गई थी और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। इस्माइल, मेरे सर से खून निकल रहा है। मैं भी सदमे में बहुत था। हो रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। केनान साहब, हम पहुंचने वाले हैं केनान साहब।
अजीब सा लग रहा है मुझे। लगता है इसी वक्त मुझे मौत आ जाएगी। ना आंदान है और ना ही फादी, वो दोनों ऐसे चले गए जैसे जानते ही नहीं। दोनों बेशरम निकली। इस्माइल गाड़ी तेज चलाओ तुम। मेरा सर, मर ही जाऊंगा मैं। केनान साहब अब इसको बस थोड़ी देर और दबा के गाड़ी रखें, हम तेज पहुंचने चलाओ। वाले हैं। खानदान फोन नहीं उठा रही है समी, क्या करूं मैं? घर से भी कोई खबर नहीं है। केनान का फोन तो वैसे ही बंद है। मैंने पहले ही कहा था, कहना तो नहीं चाहता मगर मैंने कहा था। मुझे अब हम नहीं क्या मालूम। करें? मुझे बुरा लग रहा है। बाबा, निकाह खा के कॉल आई है, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। ये वाकई बहुत बुरा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम जाके अपनी बीवी का ख्याल रखो। तुम्हारी होने वाली बीवी? क्या सीरियसली नस्लेहान, क्या ये बात इस तरह कहना जरूरी थी? ठीक है, जाओ मेरे बेटे, अपनी होने वाली बीवी का ख्याल रखो। चलो जाओ। हम संभाल लेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। तो फिर मैं अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाओ। देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जाओ बेटा जाओ। हाँ हाँ हद ठीक है, होती है जाओ। नस्लेहान, वाकई हद होती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। सामी, गुल, यार सामी, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल गलती मेरी भी है, मैंने भी आपको कॉल नहीं की, काफी वक्त क्या हो तुम गया। वाकई गुल से अलग हो चुके हो? बदकिस्मती से भाई, हो तो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। इतने दिनों से तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई। चलो आज अब हम चारों एक साथ बैठे। मैं बस अभी आता हूँ। जी जी ठीक है। तुम्हारे पास आईडी कार्ड है? हाँ है, क्यों, क्या हुआ? दो। क्यों? केनान से राब्ता नहीं हो रहा, तुम्हें गवाह बनना होगा। हाँ ठीक है। और दूसरा गवाह कौन है? सामी के साथ। क्या क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कह रही हो? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन गुल कबूल करेगी? मैं उसके साथ हरगिज गवाह नहीं बनूंगी, तुम उसे अकेले ही गवाह बनने दो। यहाँ तक कि अब से वो अपनी जिंदगी में हर चीज का गवाह भी अरे खुद ही गुल, बन फजूल जाए। बातें मत करो। मेरा इकलौता बेटा शादी कर रहा है। केनान और खानदान नहीं आ सके तो मुझे आईडी कार्ड दो। उफ नस्लेहान, हद करती। ये लो लो। तुम मान गए हो ना फिर? फिर ठीक है, डील डन। भाईजान बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। अगर 11th ना होता तो मैं कभी इस बात पर राजी ना होती। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। माशाल्लाह, हमेशा की तरह मीठी मीठी बातें कर रही हो। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप जा सकते हैं सामी साहब। बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो सच में। गुल चलो कह दो ना, निकाल दो जो भी है तुम्हारे दिल में, प्लीज। दिल में रखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सामी, मुझसे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी वरना। और बात सुनो, ये रोमांटिक नजरों से देखना बंद करो मुझे। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें सिग्नेचर्स भी करना है वाहन के तौर पर।
केनान साहब, आप कैसे हैं? अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? उन्होंने मुझे बहुत जल्दी छोड़ दिया। सिर्फ एक रात रखा मुझे और सुबह होते ही बोला कि घर चले जाओ। केनान साहब, आपके सारे टेस्ट हुए हैं। आपके दिमाग का MRI भी हुआ और दिल भी चेक किया। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हैं। तो फिर मेरा सर क्यों घूम रहा है? मतली क्यों हो रही है मुझे? ये क्लॉडिंग की अलामत होती है इसमें। शायद अब मैं मर जाऊंगा। देखो, डॉक्टर्स को भी परवाह नहीं है, दुनिया पागल हो चुकी है। तो क्या हम वापस हॉस्पिटल जाएं? नहीं, वापस हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। फादी मुझे सच में मार डालेगी इस्माइल, और मैं भी मरना नहीं चाहता। मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में। जी। और अगर मैं मर गया तो फादी जेल चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो जेल जाए। वो केनान पुकार कर जिंदगी भर रोती रहेगी। ना सिर्फ फादी बल्कि हन्नान भी रोती रहेगी। देखना, कल रात के वाकये के बाद वो जरूर पछताएगी। याद रखना ये बात। केनान साहब, आप तो मुझे डरा रहे हैं। क्या मैं गाड़ी वापस? इस्माइल, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर ही तो जाऊंगा ना मैं। बिल्कुल। शादी में भी नहीं जा सके। सबसे कह देना कि मैं गिर के जख्मी हो गया था। ये मत कहना कि रात भर हॉस्पिटल में रहा हूं। ठीक है केनान साहब। हंदान ने फोन किया था? नहीं किया केनान साहब। फोन नहीं किया? नहीं किया। और फादी ने? उन्होंने भी फोन नहीं किया। तो कोई फोन नहीं आया? आयशा ने फोन किया था और मेरे बारे में पूछा था केनान साहब। हद है वैसे। नस्लिहान, तुम अब तक जाग रही हो मेरी जान? मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत सोने की कोशिश की, तुम सो जाओ। टाइम क्या हुआ है? चलो ठीक है मैं अब। तुम ठीक हो? मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा है। अब मेरा बेटा भी चला जाएगा समी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो जान। अब हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, है ना? तुम्हारी अम्मी इस खाली जगह को भर देंगी। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती वैसे। तो क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, ये झूठ नहीं, तुमने सही कहा है बिल्कुल। हाँ, मजा कितना आया ना शादी में। शुक्र है सब खैरियत से हो गया। हाँ वाकई। ओह, जैसे कंधों पे से बोझ हट गया हो। बहुत। वैसे सामी का एहसानमंद हो गया हूँ मैं। अल्लाह उसे बहुत खुश रखे। बिल्कुल। अगर वो लोग मना करते थे तो हम बहुत बुरा फंस जाते। हाँ, बिल्कुल। हम तकरीबन बगैर गवाह के रह जाते। केनान मतलब क्लासिक केनान बारान है, लेकिन खानदान सी उम्मीद नहीं थी। सही कह रहे हो तुम।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ हुआ हो? खुदा ना करे कि उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो मेरी जान। खुदा ना करे। क्या ही हुआ होगा, झगड़ा हो गया होगा फिर से उन दोनों का। भले ही उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, शादी में तो आना चाहिए था ना उन्हें। या खबर ही कर हाँ देते। बिल्कुल, हमारी पहली खुशी थी। कल तो बात ही नहीं हो सकी। मतलब फातोश साहिबा कैसी है? अब बेहतर महसूस कर रही हैं वो? आंटी क्या आप बीमार हैं? क्या हुआ है आपको? हाँ बेटा, तुम्हारी खाला थोड़ी बीमार है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। फिक्र ना करो, तुम अपना नाश्ता करो वरना स्कूल से देर हो जाएगी। काश छोटी सी बीमारी होती बेटा, ये दिल की बीमारी है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मुझे उस बेचारी पर तरस आ रहा है। थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? सुकून से नाश्ता कर सकती हो? ठीक है। मेरी आंटी को कौन परेशान कर रहा है भला? मुझे आप उनका नाम बताएं, मैं मसा चखाऊंगा उसे कि किसी को तंग करने का क्या नतीजा होता है। देखो जरा इसे। बेटा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, नाश्ता कर लो पहले, जाना भी है, देर हो रही है। मेरी बात सुनो, मूड होकर फौरन स्कूल जाओ, बहुत देर हो गई है, और जाकर कपड़े बदलो अपने। जाते हुए सैंडविच ले जाना। ठीक है, ले जाऊंगा मैं। इस घर में मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बताइएगा। वाह वाह, क्या कहने। बिल्कुल फिक्र मत करना, इनकी सारी बातें सुनूंगा और तुम आओगे तो तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। क्या कहूँ मैं अब इसे। काशिफ, मैं फातिमा के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब उसकी नौकरी का क्या होगा। अब ऐसा क्यों कह रही हो बहन? अगर उसे फातोश साहिबा से मोहब्बत ना होती तो उसे अपने साथ रखता। हर किसी की किस्मत उस जैसी अच्छी नहीं होती है। होलिया, क्या तुम थोड़ी देर खामोशी से अपना नाश्ता कर सकती हो? मैं क्या करूं काशिफ? क्या उसे फोन करूं मैं? थोड़ा सब्र करो, रुक जाओ, उसे जैसे ही थोड़ा वक्त मिलेगा वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगी। ठीक है। कल फादी हमें जबरदस्ती शॉपिंग पर ले गई थी, शायद वो आज हमें बुलाएगी, उसने वादा किया था। मैं खुद से कहती हूँ कि खामोश रहूं, लेकिन रह नहीं पाती। तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? सारी रात बातें चलती रही हैं उनके बीच। फजूल बातें कर रही हो होलिया। भाई अरे चुप रहोगी? लेकिन मैं तो सिर्फ फातोश साहिबा के बारे में सोच रही हूँ। होलिया, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें फातिमा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है? बस बहुत हो गया। मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ गुल्लू। हाँ, इसलिए कि मुझे भी अब तुम्हारी फिक्र होने लगी है होलिया। बहुत खाने लगी हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी है। खा खा कर इतनी मोटी हो रही हो और कहती हो मुझे अहमद कसाई पसंद नहीं। क्या वाकई मेरा वजन बढ़ गया है? भाई देखे तो, मुझे तो नहीं लगता। कपड़े भी लूज हो रहे हैं मुझे तो। कमजोर हो गई हूँ मैं। अगर देखा जाए तो एक मॉडल की तरह लगती हूँ मैं बिल्कुल। आ गए हैं शायद, आ गए हैं हांदान साहिबा। खुशामदीद नहीं कहोगी मुझे? आयशा, आप क्या केनान साहब का नाश्ता तैयार कर सकती हैं? इनकी ब्रेड टोस्ट कर दें और ऑमलेट भी बना दें जैसे ही पसंद करते हैं। आयशा साहिबा, तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? कहने को अब बचा ही क्या है केनान? मुझे नहीं पता, खैर खैरियत ही पूछ लो। हाँ, मैंने पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी है, तुम्हें फिक्र नहीं हुई? मैंने वो सब देखा और समझ गई। तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे फिक्र होगी? मैं रात को मरने ही वाला था, उससे कोई कसर नहीं छोड़ी मारने में। मुझे इस बात की परवाह थी कि तुमने पिछले 10 साल कैसे गुजारे केनान। कम से कम अब मैं जान गई हूँ कि तुम हफ्ते में 5 दिन साइट पर क्या करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम ये कह रही हो हांदान? मैं बस सच बता रही हूँ। बस करो प्लीज। बस अब बहुत हो गया। अपना गुनाह मुझ पर थोपकर हर चीज से बचने की कोशिश मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हो हांदान। एक बार मेरी तरफ देखो, किस हाल में हूं मैं। मर गया था मैं तकरीबन, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह।
मुझे वो दिन आज भी याद है जब वो लड़की पहली बार यहाँ आई थी। बहुत ही घबराई हुई थी। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ खानदान। वो बस एक गरीब लड़की है। मैंने कई सालों तक बार बार तुम्हारे मुंह से वो झूठ सुने हैं, लेकिन अब और नहीं। ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना सुनना। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आयशा साहिबा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम्हारा कमरा तैयार है, अगर कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना। क्या कर रही हो हंदान? वो देखभाल करेंगी तुम्हारी।